नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नफरत और लात घूसों का प्रसाद, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। धनखड़ फरीदाबाद में चल रहे 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर का समापन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। धनखड़ ने इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने हरियाणा कांग्रेस में जो किया है वह सबको मालूम है कि किस तरह इन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को लतिया दिया, शैलजा को संगठन नहीं बनने दिया, रणदीप सुरजेवाला को बाहर जाकर राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, शैलजा की जगह पर अपने पुत्र को राज्यसभा ले आए। ये सारी चीज वापस लौट कर आती है। हमारे 10 की 10 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारक का अभियान चला हुआ है। अभी मैं फरीदाबाद में हूं और हमारी 8 लोकसभा के ऐसे प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं। 2 के आज शुरू हो रहे हैं, करनाल और सोनीपत, उनमें अभी मैं पहुंच रहा हूं। हजारों की संख्या में हमारा अल्पकालीन विस्तारक निकलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक मैं कहूँगा कि मिशन 2024 की लॉन्चिंग है। जैसे मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए G20 की डिक्लेरेशन कराई है, ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर ये वहाँ जो है कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी 2029 की नर्सरी भी है, क्योंकि भविष्य की लीडरशिप भी समय दान करने वालों से निकलती है। तो एक बड़ी संख्या में जो हजारों लोग निकलने वाले हैं, उसमें से एक भविष्य का नेतृत्व भी निकलेगा और मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी इससे हो रही है। अध्यक्ष साहब, जिस तरीके से लगातार हम देखिए, अभी एक शेर है बहुत अच्छा शेख सादी का, मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। शैलजा जी को भी राज्यसभा नहीं जाने दिया, अपने पुत्र को ही ले गए और कितने नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात घूसे का प्रसाद वितरित हो रहा है। कांग्रेस ये कह रहे पहले तो निर्णय कौन करेगा? किसके युवा? कौन युवा? क्या वंशवादी युवा? पिताओं के पुत्र, माताओं की पुत्रियां? अच्छा मंत्री जी, G20 को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कह सकते तरीके से भारत के लिए एक बड़ा योगदान है। बहुत गौरव के पल हैं, पूरा देश गौरवान्वित है। आज 11 सितंबर है और इसी दिन विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में हुआ था। हमने शताब्दियों से उस भाषण को याद रखा क्योंकि हमारे लिए गौरव के पल थे। हमने हिटलर और सुभाष की मुलाकात को याद रखा, हमारे लिए गौरव के पल थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देश के, विश्व के नेताओं को मोदी जी की अध्यक्षता में बैठे हुए देखा, गांधी की समाधि पर नमन करते हुए देखा, पिछले दिनों चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होते हुए देखी, आदित्य L1 को ऊपर जाते हुए देखा। मैं कहूँगा कि ये सारा का सारा जो समय अभी गया है, और खास करके 2 दिन और सारी दुनिया की नजरें लगी हुई थी कि बाली में डिक्लेरेशन पर सहमति नहीं बन पाई थी। मैं बधाई दूंगा भारत के शेरपा को और सभी देशों को कि डिक्लेरेशन पर 83 पेज पर सहमति बनी और भारत का जो विचार है वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बायोफ्यूल अलायंस, बहुत सारी, और उसमें अफ्रीकन यूनियन का उसका सदस्य बनना, G20 का G21 होना, अनेक ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। एक देश एक चुनाव पर भी बोल जाइए फिर। देखिए, ये तो चर्चा में है, हवा में है। जब सत्र आ रहा है तो निर्णय होगा तो सबके सामने आएगा उसमें कौन कौन से विषय आ रहे हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव से मैं जरूर कह सकता हूं कि विकास के कामों के लिए अधिक समय मिलेगा। सर, अल्पकालीन विस्तारकों को संबोधित किया है क्या? देखिए, कल से यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा के जो अल्पकालीन विस्तारक हैं उनका प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो रहा है। तो हर सत्र में एक एक वक्ता आ रहे हैं और आज समापन पर मुझे भी उनके बीच में बोलने का मौका मिला है, अपनी बात कहने का मौका मिला है। और विषय था 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से क्यों। देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है
क्योंकि हमने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतरीन काम किया है, तेजी के साथ काम किया है। और पहले परिवारों की पार्टी थी, परिवार की चिंता करने वाली सरकारें थी। अब परफॉर्मेंस और विकास को मान्यता देने वाली सरकार है। और 9 सालों में हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास मोदी सरकार ने किया है। आर्थिक तौर पर भी देश को मजबूत किया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और अगले 3 सालों के बाद जो IMF का आकलन है और जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं जो उनके आर्टिकल बोलते हैं, उन सबका ये कहना है कि 2028 में भारत की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और भारत दुनिया की 3 सबसे अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगा। ये मोदी जी के काम करने की जो ताकत है, जो देश प्रथम की भावना को लेकर वो काम कर रहे हैं, ये सब उसका परिणाम है। आप देखेंगे अभी G20 में जो कूटनीतिक सफलता पूरी दुनिया जिसकी प्रशंसा कर रही है, पहली बार पहले दिन सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पर सहमति बनाना, ये ऐतिहासिक क्षण थे हिंदुस्तान के। जिस घोषणा पर पिछले साल G20 की इंडोनेशिया के बाली में हुई बैठक में सर्वसम्मति नहीं बनी, वहाँ भारत की G20 में भारत की अध्यक्षता में पहले दिन ही उस पर सर्वसम्मति बनाने का काम आदरणीय मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता कहा जाएगा। तो आज एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य को लेकर मोदी जी ने उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो भू राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बटे हुए लोग हैं, उनको जोड़ने का जो ऐतिहासिक सफल प्रयास किया है, उसको सारी दुनिया ने देखा है। इसलिए मोदी जी के हाथ में देश के हित सुरक्षित हैं, देश का भविष्य सुरक्षित है। ये सारी दुनिया का भरोसा आज भारत पर बढ़ रहा है। ये जो तमाम विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम पर, इनको क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो देखिए भारत का मतदाता बहुत जागरूक है। वो जानता है कि भारत का हित किसके हाथों में सुरक्षित है, भारत का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, ये भारत का मतदाता अच्छी तरह जानता है। और कहते हैं ना, दूध का फूका छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। 2005 से लेकर 2014 तक इन्हीं ठगों की सरकार को भारत के लोगों ने झेला है। 12 लाख करोड़ के घोटाले में यहाँ के मंत्रियों को जेल जाते हुए देखा है। वो दौर फिर से भारत में ना आए, फिर से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ऐसी ना बने कि भारत के नेताओं को नहीं, भारत के लोगों को लोग अच्छी नज़र से ना देखें कि मतदाता से। बड़ी मुश्किल से दशकों के बाद आज दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। आज अच्छी नज़रों से सिर्फ भारत को नहीं, भारत के नागरिकों को भी देखने का उसका नज़रिया बदला है। इसलिए मतदाता जान दो, इनके पास ना नेता है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, सिर्फ इनका एक एजेंडा, मोदी हटाओ। अरे मोदी हटाने से देश का भला नहीं होगा, देश का भला होगा, देश के लिए आपके पास कोई विजन होना चाहिए, कोई नीति होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो मोदी जी के अंदर है। इसलिए 2024 भी मोदी का है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ NDA की सरकार बनेगी और तीसरी बार भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसके नेतृत्व में भारत का वो सपना जो दशकों पुराना है, विकसित भारत का सपना, श्रेष्ठ भारत का सपना, विश्व गुरु का सपना, जो निश्चित तौर पर पूरा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।